केपीआईटी टेक, जी हाँ, ये कंपनी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। ग्लोबल ऑटो कंपनियों को सर्विसेज देने वाली इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कंपनी है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल सॉल्यूशंस देने का करती है कंपनी कारोबार। यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत में इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं कंपनी के सर्विस करने के लिए। हाथ से कल आए थे नतीजे इस कंपनी के, बाजार के दौरान ही आ गए थे। मैं बता दूं 5% के आसपास आय में रही बढ़त, 1317 करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। डॉलर रेवेन्यू भी 7% के आसपास बढ़कर आया। एबिट यहाँ पर बढ़त रही लगभग 5.5% की। मार्जिन हल्के से इंप्रूव होकर 16.7% के रहे और मुनाफा 6% बढ़कर 164 पर, यानी कि स्टेबल नंबर्स आते हुए दिखे कंपनी की तरफ से। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ सब जगह दिखी है। कंपनी के एमडी और सीईओ किशोर पाटिल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 1990 में आपने कंपनी की शुरुआत की थी और 2018 में इंजीनियरिंग डिवीजन के डीमर्जर में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से, तिमाही दर तिमाही हर एक पैरामीटर पर एक स्टेबल और मजबूत परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने। बताएं सर, इस क्वार्टर की क्या खास हाईलाइट्स रही आपके लिहाज से? पहले तो मुझे लगता है कि ये हम मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे अच्छा ईयर रहेगा है लास्ट ईयर। 40% वृद्धि होना इस मार्केट में, जो अगर हमने देखा मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनका अगर आपने देखा तो 40% ग्रोथ हैज हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो वो एक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा है, इसमें अहम बात यह है कि इंडिया, सॉरी, एशिया, यूरोप एंड यूएसए सब जगह ग्रोथ है। और हमने जो पहले बताया था कि एशिया की ग्रोथ बढ़ेगी, सो वैसा दिख रहा है कि एशिया की ग्रोथ भी बढ़ रही है। जैसे कि यूरोप से ग्रोथ सबसे ज्यादा थी और उसके बाद अमेरिका में भी ग्रोथ है। एक तो सब जगह ऑलराउंड ग्रोथ हो गई है। जो हमारी टेक्नोलॉजी एरियाज है, जो हम बोलते हैं डोमेन्स है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ हो गई है। सबसे अच्छा पार्ट ऐसा है कि एम्प्लॉय में बहुत बहुत ही अहम जो भूमिका निभाई है इस ग्रोथ में, उनमें हमारा एट्रिशन परसेंटेज जो है वो सिंगल डिजिट में रह गया है। इसके कारण हमारा जो, हम बहुत खुश है कि ये हम इस जैसे परफॉर्मेंस कर सके लास्ट ईयर। तो पूरा साल और जी। एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है, और एक इम्पोर्टेंट ऐसी है कि लास्ट क्वार्टर में हमने 261 मिलियन के नए डील्स क्लोज किए हैं। और ये अच्छा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। उसके कारण हमें जरा नेक्स्ट ईयर में जाते समय ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब तक का सबसे बेस्ट साल रहा है केपीआईटी टेक के लिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस आई। लेकिन सर, जो आपके रिजल्ट्स के साथ में मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ रहा था, मुझे नहीं लगता कि आपका अब तक का बेस्ट साल है। अगला साल वित्त वर्ष 2025 मुझे लगता है कि जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट है और बेहतर होगा। राइट सर? मैंने आपके मुंह में घी शक्कर, बट जी। ऐसा इस ईयर में नहीं लगता है, बट मुझे लगता है कि आगे कभी तो रहेगा। चलिए बढ़िया। अब मैं कुछ और बातों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पहला तो ये कि सर, आपके डिफरेंट ज्योग्राफी के लिहाज से समझाएं, क्योंकि आपके दुनिया भर में कारोबार है। कहाँ से, किस ज्योग्राफी से मजबूत ग्रोथ आने के संकेत है? एशिया से लगता है मुझे ज्यादा ग्रोथ आएगी। हम ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं। एशिया में सभी जगह आते हैं। जापान आता है, कोरिया आता है, वियतनाम आता है, थाईलैंड आता है, इंडिया आता है एंड चाइना आता है। मुझे लगता है कि आगे के 4-5 साल में और एटलीस्ट 3 साल में तो ये सबसे ज्यादा ग्रोथ देगी ये टेरिटरी। ऐसा लगता है ये रीजन सबसे ज्यादा ग्रोथ देगी। ओके। तो इसका कारण ये भी है कि आपने अगर देखा तो यूरोप में बड़े लार्ज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स है, बट एशिया में भी वैसे ही नंबर ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा है। चाइना में तो बहुत ज्यादा है, अभी इंडिया में भी है। ऐसे देखे तुमने तो इस ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ओईएम्स है। आता है। अच्छा सर, आपने जो गाइडेंस दिया था वित्त वर्ष 2025 के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 18 से 22% की रेंज का है, क्या उसी पर बरकरार है या उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश? नहीं, आई मीन आज के दिन तो वो अच्छा दिख रहा है हमें। जैसे कि हमारी पाइपलाइन है,
हाई हाई कॉन्फिडेंस पाइपलाइन है, जैसे कि हमारे एक्चुअल रेवेन्यू रन रेट है, उस हिसाब से ये ठीक लग रहा है। आपके जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी कारोबार करती है, उसमें भी बताएं कि हाई ग्रोथ सेगमेंट्स आपको कौन से दिख रहे हैं अगले वित्त वर्ष के लिए? जो हम कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि वापस पैसेंजर कार में ग्रोथ होगी ज्यादा। वो इस ईयर में भी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया उसमें भी एशिया में ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। बट बाकी के उसमें ऐसे देखा तो ऑटोनॉमस में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी ऐसा लगता है हमें। दूसरा ऐसा है कनेक्टिव, जिसको डिजिटल कॉकपिट बोलते हैं, उस एरिया में ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी ऐसा लगता है। और हमें लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मिडलवेयर एरिया में भी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे दोनों दो तीन एरियाज है जिसमें ग्रोथ हमारी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि अलग अलग सेगमेंट से अगर देखें, क्योंकि अब काफ़ी कुछ फोकस कमर्शियल व्हीकल्स पर भी आपकी तरफ से है, ये बताएं कि किस तरह की अलग स्ट्रेटजीज या क्या अलग प्लान्स आपके वहाँ पर हैं इस स्पेस को लेकर? हाँ, उसके लिए हमने ज्यादा फोकस लाया है कमर्शियल व्हीकल्स पे। एंड उनका मुझे लगता है कि स्पेंड शुरू हो रहा है नए नए टेक्नोलॉजीज और आर्किटेक्चर में। और इस क्वार्टर में हमने ये भी अनाउंस किया है कि इंडस्ट्रियल फार्म इक्विपमेंट जो कमर्शियल व्हीकल के लिए काफी नजदीकी वर्टिकल है, सो उस पे भी हम फोकस करेंगे। सो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी ऐसा है कि दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं इनके लिए। एक एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन इस एरिया में भी हो रहा है, उसके टेक्नोलॉजी जरा अलग है। सम कुछ एरियाज में ये लोग हाइब्रिड में जा रहे हैं, किधर प्योर इलेक्ट्रिक भी है, और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के भी पायलट्स हो रहे हैं। सो इन तीनों एरिया में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो ये हमारा बहुत स्ट्रेंथ एरिया है, बिकॉज हमने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है इस एरिया में। तो ये एक है। दूसरी जगह ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ा रहता है कि अप टाइम कैसे ज्यादा से ज्यादा रहे, बिकॉज ये कमर्शियल व्हीकल्स है और इंडस्ट्रियल फार्म इक्विपमेंट है, तो उस पे उनके उनका अर्निंग डिपेंड रहता है। तो उसके लिए अप टाइम कैसे ज्यादा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो एक हमारा बड़ा ऑफरिंग है। परफेक्ट, ठीक बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपका समय देने के लिए, विस्तार से नतीजों पर और आगे की प्लानिंग पर भी हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करें सर वित्त वर्ष 2025 आपके लिए उतना ही मजबूत और बेहतर साबित हो जैसा कि वित्त वर्ष 2024 पूरा साल रहा, ऐतिहासिक साल आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। केपीआईटी टेक मजबूत नतीजों के बाद स्टॉक में कल काफी बड़ा एक्शन दिखा, आज हल्का सा शांत